हेलो एवरीवन। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने रेडिकल पॉलिसी मेजर्स के हिसाब से चर्चा में हैं। उन्होंने रिसेंटली जो है 100% ब्रांडेड ड्रग्स पे टैरिफ लगाने का फैसला लिया है और 100% ब्रांडेड ड्रग्स या पेटेंटेड ड्रग्स पे टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो पूरे ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल सकता है। इंडिया उससे अछूता नहीं है, खासकर तब जब इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री ज़्यादातर है, उसका 1/3 पोर्शन जो है वो यूएस को जाता है। तो ये इंडिया के हिसाब से क्या ये इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है वो क्रम्बल होने जा रहा है, वो बिखरेगा या फिर ये को एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए? इसको हम लोग इस वीडियो में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले अगर हम लोग इस पॉलिसी को देखना चाहें तो ट्रंप ने क्या फ़ैसला लिया है। उन्होंने फ़ैसला लिया है कि 1 अक्टूबर से जो है जितने भी पेटेंटेड ड्रग्स हैं या ब्रांडेड ड्रग्स हैं उन पे जो है 100% टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा। अब यहाँ अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे वर्ड ब्रांडेड और पेटेंटेड जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो इंडियन मार्केट का जो एक बड़ा पोर्शन है वो जेनरिक ड्रग्स के बिजनेस में है या पेटेंटेड जो ड्रग्स हैं उनके बिजनेस में है। तो इस हिसाब से चूँकि फ़िलहाल जो है ये ऑफ पेटेंटेड ड्रग्स जो है इस टैरिफ मेजर्स के अंडर में नहीं आ रहे हैं, तो उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स में जो है एक रिलीफ का पोर्शन है। और साथ ही इंडिया के अगर आप बहुत सारे दूसरे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के हिसाब से भी देखेंगे तो भी बहुत सारे कंपनीज़ जो हैं अगर आप नोटिस करेंगे तो इन चीज़ों से इंसुलेटेड टाइप से आपको दिख सकते हैं। हालांकि ओवरऑल इंसुलेशन तो नहीं है, थोड़ा बहुत हर एक कंपनी जो है वो हिट तो खाएगा इस, चूँकि ओवरऑल सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर सेक्टर डाउन ट्रेंड में है तो ऑब्वियसली वहाँ के स्टॉक्स भी जो हैं वो नीचे की तरफ में जाते हुए हमें ज़रूर दिख जाएंगे। तो ये सारा सिचुएशन जो है ये फ़िलहाल हमें देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट रिसेंट न्यूज़ के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो 2 से 3% तक टूटा है। सेंसेक्स आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो 700 पॉइंट जो है वो टूटा है। तो ये मार्केट में एक तरह से पैनिक का लहर जो है वो लेके आ रहा है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो इस तरह के जो पॉलिसी मेजर्स होते हैं या इस तरह के जो टैरिफ मेजर्स लिए जाते हैं वो मार्केट में एक अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और मार्केट जो है किसी भी हिसाब से अनसर्टेनिटी सिचुएशन को लाइक नहीं करता है, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस को लाइक नहीं करता है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वैसे में अच्छा खासा जो है मार्केट का मूड ख़राब होता है और वो डाउन ट्रेंड में देखने को मिल जाता है। सो इंडियन स्पेसिफिक केसेस की हमने डिस्कशन की है। तो यहाँ पे एक तो इंडिया का जो मार्केट है, एक तो चूँकि जेनरिक लेड मार्केट है तो उस हिसाब से डायरेक्ट हिट उस तरह से हमें नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो चूँकि अनसर्टेनिटी है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ज़रूर हिल जाता है और वैसे में मार्केट जो है वो पैनिक तो ज़रूर कर रहा होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मार्जिन प्रेशर भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ एक चीज़ और वैसे टैरिफ मेजर्स में मेंशन किया गया है कि वैसे कंपनी जिनका प्रेजेंस जो है वो यूएस में है, तो वो इस टैरिफ टैरिफ मेजर से जो है वो एग्जम्प्ट पा सकते हैं। यानी वैसे कंपनीज जो कि ब्रांडेड ड्रग्स बनाते हैं लेकिन उनका प्रेजेंस जो है वो यूएस में है, वो यूएस में उनकी फैसिलिटी रन करती है और उसके थ्रू जो है वो कुछ प्रोडक्शन का या रिपैकेजिंग जो भी है वो काम अगर कर रहे हैं वहाँ से, तो वैसी स्थिति में भी जो है उन कंपनीज़ को रिलीफ मिलने जा रहा है, उन पे ये टैरिफ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वैसी कंपनी जो प्योरली एकदम बाहर की हैं वहाँ वो मार्केट यूएस के मार्केट में दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर रही हैं तो उन कंपनीज़ पे डायरेक्ट हिट ये देने वाला है। तो ये सारा सिचुएशन हो रहा है। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या-क्या हमें देखने को मिलता है। तो ऑलरेडी हमने देखा कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो डोलेगा नो डाउट। दूसरा, कंपनीज़ के मार्जिन पे भी प्रेशर पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्टेड होगी। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड भी जो होगा, चूँकि ऑब्वियस सी बात है दवाइयाँ महंगी होंगी तो एक्सपोर्ट डिमांड भी जो है अफेक्टेड होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग इंडियन स्पेसिफिक सिनेरियो में कुछ स्टॉक्स की बात कर लें कि किन स्टॉक्स का किस तरह से सिनेरियो देखने को मिल रहा है या किस तरह का एक्सपोजर इनका है। तो
तो वैसे उससे पहले एक ज़रूर डिस्क्लेमर रहेगा कि यहाँ पे जो भी स्टॉक्स का डिस्कशन हम लोग करेंगे वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा, ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टॉक जो हम लोग बात करते हैं वो सन फार्मा का, तो ये लार्ज प्लेयर है इनफैक्ट जेनेरिक्स और ब्रांडेड ड्रग्स दोनों में। तो डेफिनेटली ब्रांडेड सेगमेंट जो है उसका इस पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बायोकॉन की अगर हम लोग बात करें तो इसका भी एक्सपोजर जो है वो स्पेशलिटी ड्रग्स या बायोसिमिलर ड्रग्स में है, उस पर भी ये टैरिफ का मेजर जो है वो एप्लीकेबल होने जा रहा है। लॉरस लैब्स की बात करें तो ये बेसिकली जो ये पॉलिसी में ये मेजर लिया गया है उसमें ये वर्स्ट हिट हुआ है, बहुत ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसके अलावा सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो मोर और लेस इन पे थोड़ा इम्पैक्ट कम रहेगा, ये उस तरह के सेगमेंट में नहीं है, लेस ब्रांडेड सेगमेंट में ये ज़्यादा डील करते हैं, तो ये इन पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें शायद देखने को ना मिले। तो ये फ़िलहाल जो है फार्मा सेक्टर में आया हुआ एक लेटेस्ट आप समझिए कि सिचुएशन है। अब इसको आने वाले टाइम में ये किस तरह या किस डायरेक्शन में जाता है ये तो वक्त बताएगा। फ़िलहाल आप किस तरह से इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को देख रहे हैं, आप किन स्टॉक्स में बने रहना चाह रहे हैं या एग्जिट लेना चाह रहे हैं, तो अपने रीजन के साथ में नीचे आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी आप मेंशन करें, और अगर आपको यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।